10-10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे। उनका टॉयलेट भी, पखाना भी उनका एयर कंडीशनर में चलता है। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया, मेरा बैंक अकाउंट खाली है। कभी कैमरे के सामने बड़ा बंगला ना लेने और आम आदमी की तरह रहने की बातें करने वाले केजरीवाल जी ने अपनी ही कही बातों से ऐसी पलटी मारी कि दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसों से 52 करोड़ का शीश महल बनवा लिया। दोस्तों नमस्कार। क्या आपने ऐसा आम आदमी देखा है जो घर के नवीनीकरण में 45 करोड़ रुपया खर्च कर देता है और पर्दा में तो 1 करोड़ रुपया लगा देता है, और जब जनता के सामने जाता है तो साधारण दिखने वाला शर्ट, पैंट और चप्पल पहन के जाता है? क्या यही सच्चाई जनता समझने लगी है? वो है जिसको मिटाने आए थे उसी में मिल गए। सबसे नकारा दिखला अरविंद केजरीवाल। दिल्ली को तो केजरीवाल जी ने शराबी बना दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आतिशी को बदलने से आम आदमी पार्टी का विकास नहीं होगा, बल्कि वो विनाश की तरफ जा रही है, उसका डाउनफॉल है, और वो अब दिल्ली के लोग समझ चुके हैं और दिल्ली के लोगों को समझना भी चाहिए। और यही कारण है कि हरियाणा चुनाव में हरियाणा के लाल और आम आदमी बताने वाले अरविंद केजरीवाल 89 सीट पे चुनाव लड़ते हैं और एक भी सीट नहीं जीत पाते हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि कुछ लोग के बयान से किसी को गलत या सही नहीं ठहराया जा सकता है, तो चलिए फैक्ट पे ही बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल नैतिकता के आधार पे राजनीति में आते हैं और उनका कहना था कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन जब शराब घोटाले पे आरोप लगता है तो इस्तीफा नहीं देते हैं और जेल भी जाते हैं और एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते हैं कि भारत का पहला मुख्यमंत्री जो जेल जाता हो। अरविंद केजरीवाल से पहले भी मुख्यमंत्री पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और जेल भी गए हैं, लेकिन इस्तीफा देने के बाद लालू प्रसाद यादव 2018 में चारा घोटाला में, जयललिता 2014 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में, हेमंत सोरेन 2024 में जमीन घोटाले मामले में जेल जाते हैं और जेल जाने से पहले इस्तीफा देते हैं, फिर बेल मिलने के बाद आकर फिर शपथ लेते हैं। आरोप सही है या गलत है, इसकी फैसला न्यायालय करती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसलिए इस्तीफा नहीं देते हैं कि उनका कहना है कि बीजेपी फंसा रही है। जहां तक आरोप की बात है तो दवा से लेके दारू तक भ्रष्टाचार के आरोप है। जिस मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बखान करते नहीं थकते हैं, उस पे भी फेक पेशेंट, फेक टेस्ट, फेक डॉक्टर, मोहल्ला क्लिनिक चलाने के आरोप है। पानी को लेके भी देख लीजिए क्या बोलती है दिल्ली की जनता। बाढ़ आ जाए तो हिमाचल जिम्मेदार है, बादल फट गया। अगर पानी ना मिले तो हरियाणा जिम्मेदार है। एक इंद्र भगवान बचे हैं जिस पर जिम्मेदारी का पर्चा नहीं फाड़ा है आम आदमी पार्टी वालों ने। पानी का बिल कितना? 2-3 लाख के भी बिल आ रहे हैं घरों में। 1,51,000 बिल आया है मेरा। 1,55,000 रुपए का बिल सकते हैं। यहाँ बिजली पानी के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं और बदबूदार पानी आ रहा है, जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। और एजुकेशन को लेके भी आरोप है। 2021-22 में 2 स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए लोन देती है, लेकिन इसी के एडवर्टाइजमेंट में 2 करोड़ रुपया खर्च करती है। इसी बात को लेके सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगाती है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति, अभी तक की जो राजनीति थी वो विचार की राजनीति, जैसे कि पहला आम चुनाव, विरासत की राजनीति, गांधी परिवार पे हमेशा आरोप लगता आया है। स्वार्थ और लोभ की राजनीति, कई पार्टियां स्वार्थ और लोभ में राजनीति में आती हैं। और विकास मॉडल, जो 2014 में जो चुनाव हुई थी वो गुजरात विकास मॉडल को लेके हुई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की राजनीति आरोप की राजनीति हुई है। आज तक हर पार्टी पे आरोप लगाते आए हैं, न्यायालय का इंतजार भी नहीं करते हैं और दोषी भी मान लेते हैं। इमोशनल राजनीति,
आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा हथियार है। चंदा लेने में भी जनता को इमोशनल कर देते हैं। फ्री की राजनीति, जहां भी चुनाव लड़ने जाते हैं फ्री 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 से ही शुरू होता है। सबका पानी मुफ्त कर दिया, पानी का बिल नहीं आता, पानी का बिल 0 आता है। बिजली फ्री, पानी फ्री, एजुकेशन फ्री। लोग राजनीति में 3 कारण से आते हैं। पहला विजन और देश प्रेम, दूसरा लोभ और स्वार्थ, और तीसरा महत्वाकांक्षा। और अरविंद केजरीवाल की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ महत्वाकांक्षा ही दिखता है। दिल्ली के विकास करने आते हैं और हर राज्यों में चुनाव लड़ने लगते हैं। और जब लोकसभा का चुनाव 2014 की आती है तो बनारस लोकसभा चुनाव लड़ने चले जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब अंदर ही अंदर पाल के रखे हुए हैं। क्या कहते हैं जो लोग शुरू से उनके साथ जुड़े हुए हैं? मेरे साथ में अरविंद केजरीवाल जब था, मैं कई सालों से उसको कह रहा था, चरित्र को संभालो, आचार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, जीवन निष्कलंक रखो, जीवन में त्याग करो। इतना कहते गया। शुरू में बहुत अच्छा काम किया उसने, लेकिन शराब में पैसा मिलता है तो नशे में डूब गया, पैसे के नशे में डूब गया। और आप 2 कौड़ी के दारू चोर के रूप में आप जेल में पड़े हुए हैं। लोग आपको गालियां बक रहे हैं, आप बाहर निकलना है। आप एक चोट्टे पन्ने में गए और बाहर निकल के कप लेके ऐसे दिखा रहे हैं नेल्सन मंडेला द्वितीय निकल के आए वहाँ। कभी आईना देखते होंगे चेहरे में, कभी देखते होंगे आपको शर्म लिहाज आती है कि नहीं आती? क्या हो जाता? कहाँ मर जाते? 2 रोटी तो मिली रही थी, मिलती, नाम तो इज्जत से होता। क्या कमा लोगे? किसके लिए कमा लोगे? ये गुस्सा तब भी था, ये गुस्सा अब भी है। बाद में उनकी महत्वाकांक्षा और सच्चाई जान के उनसे अलग हो जाते हैं। एक खासियत और है अरविंद केजरीवाल की, यू टर्न लेने की। अपने ही बात से मुकर जाते हैं। पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे और हमने हिसाब लगाया है कि 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अमित शाह जी लाजपत नगर में आए, लाजपत नगर में स्टेज से बोले कि केजरीवाल ने कहा था मैं दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा, 15 लाख, वही जो आप कह रहे हो 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा। 10 लाख 15 लाख की फिगर कहां से? ये पता नहीं वो कहां से लेके आए हैं, उन्हीं से पूछिएगा। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, आपने 2015 में भी बोला, नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगे, उन प्रश्न चिन्हों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि क्या पुलिस जो बातें बोलती है और जो एनकाउंटर करती है और जो ब्लास्ट के बाद जो थ्योरी देती है, क्या वो सारी सही है? दिल्ली पुलिस ने हमला किया गुनहगारों पर, तो आपने उस पर सवाल उठा दिया। बाटला हाउस का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर का हाउस बाटला हाउस। मैंने तो नहीं कहा, आपने नहीं सवाल, हमने कभी सवाल नहीं उठाया। और जब भी जवाब नहीं होता है तो ये कह के निकल जाते हैं कि जनता से पूछेंगे, जनता जो बोलेगी वही करेंगे। अब इन्हीं सच्चाई को जनता समझने लगी है। हरियाणा में इसकी प्रमाण मिल चुकी है और दिल्ली भी हाथ से जाएगी। कहा गया है कि सत्य का भविष्य होता है और झूठ का पोल एक ना एक दिन खुल ही जाता है, और ये पोल अरविंद केजरीवाल का खुल गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना विचार कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।